अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके लिए क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आज बजट अनाउंस हुआ है और उसका किस तरह रियल एस्टेट सेक्टर पे इम्पैक्ट हो सकता है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की गई है उस वो जो लिमिट थी और जिसको लोग हिडन एमनेस्टी भी कह रहे हैं, उस पे सोर्स ऑफ इनकम का, अगर आपके पैसे बाहर से आएंगे तो आपको सोर्स ऑफ इनकम का नहीं पूछा जाएगा। जो पहले लिमिट थी 50 लाख रुपए, उसको बढ़ा के 1 लाख डॉलर कर दिया गया। अगर 50 लाख को आज के सिनेरियो में देखा जाए तो 17,000 डॉलर के अप्रॉक्स बनते हैं। सो इस लिमिट को इन्होंने 5 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ा के 1 लाख डॉलर की अमाउंट कर दी गई है कि अगर आपने पैसे 1 लाख डॉलर पाकिस्तान से बाहर से मंगवाए हैं तो उसको जब आप पाकिस्तान में लेके आते हैं तो उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे किस सूरत में आपको रिमिट किए गए हैं। क्या ये आपका कोई एक्सपोर्ट का बिज़नेस था या आपके पैसे जो बाहर पड़े हुए थे वो आपने कोई बाहर से बिज़नेस, फॉरेन बिज़नेस से जनरेट किए थे। तो ये एक हिडन एमनेस्टी भी कहा जा रहा है इसको। सो इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि पाकिस्तान में डॉलर्स ज़्यादा आएंगे, जिन लोगों ने बाहर डॉलर्स रखे हुए हैं और वो पाकिस्तान में लेके आएंगे, और इससे रियल एस्टेट सेक्टर भी आपका फिर से बूस्ट होगा। और ये सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नहीं है, ये तो आप आपकी ओवरऑल इकॉनमी के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनके कंसर्न्स होते हैं। और इसी तरह जो लोकल बंदे हैं उनके अगर बाहर पैसे पड़े हुए हैं तो वो भी पाकिस्तान में जो मोस्ट चार्मिंग सेक्टर है फॉर इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी रियल एस्टेट ही है। सो जब ये पैसे पाकिस्तान में आएंगे तो वो डेफिनेटली इतनी बिग अमाउंट वो किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इनको अच्छा रिटर्न मिल सके, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिटर्न अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर ही आपको दे रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए की गई है, नॉट स्पेसिफिकली फॉर रियल एस्टेट बट इसको आप कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट आएगा रियल एस्टेट पे। सेकेंडली, जो अगर पैसे आप कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है और वो नाइकअप या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होल्डर होता है, तो वो पैसे अगर अपने अकाउंट से बाहर से अपने अकाउंट में रिमिट करता है थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल और उससे प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो उसके ऊपर था 2% आपका विथ होल्डिंग टैक्स था, वो उसके ऊपर वेव ऑफ कर दिया जाएगा। और उसके ऊपर जो एडवांस इनकम टैक्स है 2%, वो भी इससे नहीं लिया जाएगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा, क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है एक प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की, अगर उसमें आप टैक्स का 2% भी डालें तो वो रिड्यूस हो जाएगी। सो अगर आपको पहले एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट किया वो 7% दे रहा था, सो आफ्टर ऑल थिंग्स तो अब वो 9% देगा, क्योंकि उसमें 2% एक उसकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट और जो सारे एक्सपेंडिचर्स थे उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने पे, उसके बाद आपको 7% रिटर्न की आपने एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन की थी। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो अब उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 9% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो लोगों के लिए कोई जब वो इन्वेस्टर एक प्रॉपर्टी की बाय करने के लिए रिटर्न इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उनके लिए मोर लुक्रेटिव लगेगी। जब मोर लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको पाकिस्तान में अवेलेबल होंगी तो वो प्रेफर करेंगे कि वो उसको उसमें इन्वेस्ट करें। सो उसके बाद एक और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है वो है कि जो बिल्डर्स हैं उनको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। उनकी जो इनकम पे टैक्स बनेगा उसका 10% को टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। और इसी तरह जो इंडिविजुअल्स हैं अगर वो कोई अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करता है 2023 से 2026 तक के टैक्स ईयर के दरमियान में, तो उनको भी टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट है 1 मिलियन की। 1 मिलियन से ज़्यादा किसी को टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। सो ये सारे फीचर्स हैं जो आपके रियल एस्टेट सेक्टर को इम्पेक्ट करेंगे इन कमिंग डेज। और जो पॉजिटिव चीज़ है कि जो रूमर्स थी कि एडवांस इनकम टैक्स नॉन फाइलर के लिए बढ़ाया जा रहा है जो 7% है अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसको भी इन्होंने रेट्स को अनचेंज रखा है। और होल्डिंग पीरियड में भी चेंजेस की रूमर्स थी, उसमें भी स्पेकुलेशन हो रही थी, लेकिन उसको भी इन्होंने अनचेंज किया है। जो प्रीवियस ईयर की होल्डिंग पीरियड की कैपिटल गेन की कैलकुलेशन थी वो कंसिस्टेंट रहेगी टैक्स ईयर 2024 में।
سو یہ دو چیزیں آپ کی جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کو اور پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں گی، کیونکہ جو اگر مارکیٹ میں کوئی ایکسپیکٹیشنس آتی ہے تو مارکیٹ اس کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے اس چیز کو. سو اور جب وہ ایکسپیکٹیشنس غلط ثابت ہو گئی اور نیگیٹو ایکسپیکٹیشنس تھی تو مارکیٹ کریکشن کی طرف جاتی ہے. سو اوور آل اگر آپ دیکھا جائے تو اس سے پازیٹیو امپیکٹ ہی آئے گا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. اور اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو یا کوئی آپ کے کمنٹس ہوں تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.